हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे कि यूपी में जो टीचर्स की वैकेंसी है उसकी एक बाढ़ सी आई हुई है या गवर्नमेंट एक के बाद एक वैकेंसी दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई गवर्नमेंट हमारे ऊपर मेहरबान नहीं है। बस ये है कि चूँकि ये लास्ट वर्ष है गवर्नमेंट का, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होना है, तो वो भी अपना एक जो वोट बैंक है उसको बढ़ाना चाहती है। इसी एवज़ में आप देखेंगे जो वैकेंसियाँ आई हैं उसमें आपका जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसी आई है, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी, और अभी हाल ही फ़िलहाल 2-4 दिन पहले आपका जीआईसी लेक्चरर आश्रम पद्धति भी आ गई है। और अभी आने वाले समय में अगर आप देखेंगे तो एलटी ग्रेड या जो जूनियर टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स, वो भी वैकेंसी आएंगी। तो अब यहाँ पर जूनियर या हम प्राइमरी को छोड़ दें, अगर हम आप टीजीटी पीजीटी पर बेस रखें तो हमारे पास ये 3 मेन वैकेंसी हैं। वैसे संभावना ये भी बन रही है कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी भी आएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अब जब इतनी सारी वैकेंसियाँ हो जाती हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि हम किस पे फोकस करें। हालांकि सिलेबस जो है वो लगभग सेम है, बस केवल जो आपका जीआईसी लेक्चरर हैं इनमें आपका जो जनरल स्टडीज़ है उसका कुछ पार्ट भी आता है, लेकिन जो आपका टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है इसमें केवल सब्जेक्टिव आता है। तो अगर आप इन वैकेंसी को देखेंगे तो इसमें हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि कौन सी, अब जैसे गवर्नमेंट है वो तो निकाल रही है, लेकिन अब इसमें वैकेंसियाँ हैं, जैसे इनमें आपका 2 चरण में पेपर होने हैं, इसमें भी आपका 2 चरण में पेपर होने हैं, प्री और मेंस। प्री की जो जीआईसी लेक्चरर की है 19 सितंबर उन्होंने डेट दे रखी है, तो जाहिर सी बात है जो मेन की डेट है वो आपका दिसंबर के आसपास होगी, तब तक लगभग आचार संहिता लग जाएगी। और जो आपका आश्रम पद्धति है ये तो अभी प्रोसेस इसका स्टार्ट हुआ है, अब इसकी जो है डेट निकलेगी। तो ये 2 जो वैकेंसी हैं इनके थोड़ा कंप्लीट होने पर संशय है। हालांकि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो कंप्लीट करा सकती है। अब जो हमारा फोकस होना चाहिए मेनली, क्योंकि हमें अपनी एक सीट रिज़र्व करनी है, अपना एक सीट चाहिए, तो हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से, जो यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी है ये आपका जो है आपके मनमाफिक है। हालांकि इसमें जो पीजीटी है इसमें आपका इंटरव्यू अटैच है, मतलब इंटरव्यू है इसमें, लेकिन जो आपका यूपी टीजीटी वैकेंसी है ये आपका, अगर गवर्नमेंट इन सारी वैकेंसीज़ में सबसे पहले कुछ सेलेक्ट करके ज्वाइनिंग देना चाहेगी तो उसके पास ये सबसे इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है यूपी टीजीटी वैकेंसी। इसमें आपका सिंगल पेपर होना है और उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ओके हो गया, यानी पेपर इसमें केवल आपका सिंगल होना है। साथ ही साथ आपका जो है ये आपका टोटल सब्जेक्टिव होगा, इंटरव्यू इसमें हटा दिया गया है। 125 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्किंग जो होगी 500 नंबर की होगी। तो अगर इस पे फोकस करा जाए तो मेरे ख्याल से, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से आप एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि जो सब्जेक्टिव हम लेके चलेंगे तो वो तो आपका तीनों को कवर करेगा, चाहे वो जीआईसी लेक्चर हो, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो या आपका आश्रम पद्धति हो। इनमें सब्जेक्टिव पोर्शन तो है ही है और सिलेबस थोड़ा बहुत आसपास लगभग समान रहता है। कुछ में आपका जो है इन्वर्टिब्रेट्स का डिटेल या आपका जो प्लांट्स का डिटेल बढ़ गया और कुछ में आपका उतना नहीं है, या आपका वो अदर जो आपका बायोटेक का पोर्शन ज़्यादा आ जाता है, इस टाइप से रहता है। अब ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसको आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं कि आप देखिए स्टेट निकाल रहा है, क्योंकि स्टेट को अगले वर्ष इलेक्शन फेस करना है, लेकिन सेंटर नहीं निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि सेंटर को भी इलेक्शन नहीं फेस करना है। एनवीएस केवीएस की कोई वैकेंसी नहीं आ रही, ना ही उस पर कोई बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका जो ड्यूरेशन है वो बाद में कंप्लीट होगा, तो वो 21-22 के आसपास, 21-22 के बाद वो उस पर विचार करेंगे या अगले वर्ष उस पर जो है कुछ अपनी प्लानिंग बनाएंगे। तो खैर हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट की चाहे जो भी मंशा हो, लेकिन हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो अपना इतना हम ब्रेन लगाएं, हमें अपनी सीट्स जो है वो चाहिए हर हालत में। तो हमारा जो फोकस है वो टीजीटी पीजीटी पे होना चाहिए। टीजीटी भी आपका कंप्लीट एक सिंगल पेपर है। अब यहाँ पर आपका पीजीटी है, तो पीजीटी में जो पूरी मेन परीक्षा कराना, इनके कंपैरिजन में अगर आप देखें
तो आपका सिंगल पेपर हो गया, उसके बाद मेन परीक्षा। तो मेन परीक्षा के बाद रिजल्ट निकालना वो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन पीजीटी को अगर वो करना चाहेंगे तो आपका पीजीटी का रिटर्न के बाद वो जो इंटरव्यू है आ चुकी, उसमें कैंडिडेट आपका सिलेक्टेड हो जाएंगे और आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि फोकस आप जो है टीजीटी पीजीटी पे ज़्यादा करें। इससे होगा ये कि जो है आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा। अब कुछ जैसे आपका बात आती है जो आपका, जैसे मान लो आपका कोई भी आपका जीआईसी लेक्चरर हो या टीजीटी पीजीटी हो, जब हम सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं तो उसमें होता ये है कि सबकी आम समस्या होती है कि हम पढ़ते हैं उसके बाद भी जो है भूल जाते हैं, या हमने थ्योरी पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल रहा है या उतना अच्छा आउटपुट हमको नहीं मिल पा रहा है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप टॉपिक जो है, जैसे मान लो आपने कोई भी टॉपिक लिया, एम्ब्रायोलॉजी का पोर्शन लिया, एम्ब्रायोलॉजी की थ्योरी जितनी है आपके पास या आप अरेंज करें, उसको पढ़ें लिमिटेड टाइम में, बहुत ज़्यादा उसके डीपली में ना जाएं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। उस हिसाब से मैनेज करें कि थ्योरी को आप पढ़ें और उसके बाद मैक्सिमम जो सबसे मेन पॉइंट है आपका, वो है आपका मैक्सिमम जो एमसीक्यूज हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करें। टॉपिक आप जो भी है, जैसे हमने पढ़ा एम्ब्रायोलॉजी का सेक्शन, अब एम्ब्रायोलॉजी से रिलेटेड जितने आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं आपके पास हैं, या जो भी आपका अदर जो भी आपका जहां से भी सोर्स से आपको एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यूज सॉल्व करिए। अब उसमें कुछ एमसीक्यूज आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे आपका टाइप्स ऑफ एक्स पे, ये आपका सेंट्रल एसिथल एक्स किस में होता है, या प्लेसेंटा इस टाइप का। अब आपके दिमाग में आया कि ये डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेंटा हैं, तो इसका आप कहीं पर उसको नोट कर ले, डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेंटा, इनके एग्जाम्पल, इनमें कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, या ये इसके एग्जाम्पल क्या है इस टाइप से, या जो एक्स के टाइप हैं उनको आप नोट कर ले। मतलब एमसीक्यूज में जहां पर आप फंस रहे हैं या आपको लग रहा है उसके हिसाब से भी आप नोट्स बनाएं। देखिए ये समस्या सभी के साथ है कि जो आप जिस समस्या से आप रूबरू हो रहे हैं वो समस्या सभी के साथ है। तो बेहतर होगा हम अपनी समस्या पे बहुत ज़्यादा बखान ना करके, और जितना हो सकता है, देखिए 100% कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अब इसी में अगर आप रिजल्ट देखें तो किसी के 100% नहीं आते हैं, लेकिन वही उसी में आपका जो मैक्सिमम नंबर गेन कर लेता है। तो हमें उसी अपना जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो हम मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, हम जितनी थ्योरी पढ़ सकते हैं, जितनी ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, और उसके आधार पर हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम जितना पॉइंट आप एमसीक्यूज में आ रहा है उसको हम नोट कर लें और अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें। देखिए बहुत ज़्यादा 8 घंटे 10 घंटे स्टडी मायने नहीं रखती है। आजकल जो हार्ड स्टडी का जो है ज़माना नहीं है, स्मार्ट स्टडी का है। लिमिटेड टाइम में सबके पास कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं, टाइम इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। जिनके पास है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको उसी लिमिटेड टाइम में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना करके मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो एमसीक्यूज़ हैं सॉल्व करिए। क्योंकि जब पेपर बनता है, अगर आप देखें तो कोई भी आप क्वेश्चन देखें, अगर 125 क्वेश्चन है तो उसमें मात्र बहुत ज़्यादा 8 या 10, बहुत हम ज़्यादा बता रहे हैं, वैसे 6-7 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शायद आपको देखने ना मिले। अदरवाइज जो क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं ना कहीं यूपीपीएससी 98 में, 2001 में, या 2003 में, 2007 में आपको ज़रूर मिलेंगे उस टाइप के क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कोई नए नहीं बना लेता है, सब इसी में बना लेता है, इसी में आपका बनते हैं। तो हम जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और जितनी बार, मान लीजिए हमने एक बार एमसीक्यूज पूरा ये यूनिट सॉल्व करा, हम फिर उसको दोबारा फिर करें, तो ये जितनी बार हम चीज़ों से, जितनी बार हमारा जो मेमोरी है उसके कांटेक्ट में आएगी, तो वो उतना बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो हमारी परमानेंट मेमोरी में चला जाए, और वो फिर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो तुरंत हमारा दिमाग क्लिक कर जाता है। ये ऑप्शन इसमें आपका सी ही होगा। तो इस पर भी आप फोकस करें और बहुत ज़्यादा भ्रमित ना हो, इस बात लेकर परेशान ना हो कि बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो रहे हैं या हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, एमसीक्यूज में एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा आप ना, एक प्रकार से अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग लाएं और जितना हो सकता है उतना करें, ठीक है। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।